फिल्म की शुरुआत में हम दो भाई रफेल और रियान को देखते हैं जो आपस में लड़ने का अभ्यास कर रहे थे। दरअसल रफेल के पास बुरी और रियान के पास अच्छी शक्तियां है, इसलिए उन दोनों ने अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक स्कूल बनाया है जहां बच्चों को अच्छाई और बुराई की शिक्षा दी जाती है। पर इन दोनों की अभ्यास वाली लड़ाई में रफाल रियान पर जानलेवा हमला करने लगता है और सारे काले जादू का प्रयोग करके उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो कभी भी अच्छाई को जीतता हुआ नहीं देख सकता था। पर किसी को भी काले जादू का प्रयोग करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन इसकी परवाह किए बगैर रफाल रियान पर एक जोरदार हमला करके उसे खाई में गिराने की कोशिश करता है, लेकिन रियान जैसे तैसे खुद को बचाकर रफाल को ही खाई में फेंक देता है, जिससे रफाल की वहीं मृत्यु हो जाती है। अब हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ सोफी नाम की लड़की अपने सौतेली माँ के हर रोज के तानों से एकदम परेशान हो चुकी है, इसलिए वो अपने गाँव को छोड़कर जाना चाहती है ताकि उसे अपनी माँ के ताने ना सुनना पड़े। दूसरी तरफ हम अगाथा नाम की लड़की को देखते हैं जिसकी माँ एक विच है, इसलिए सारे बच्चे उसे बुरा भला कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। साथ ही वो और सोफी काफी अच्छे दोस्त भी है जिन्हें कहानियों की किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए वो दोनों कहानी की किताबें लेने लाइब्रेरी आते हैं। तब उन्हें कहानी की एक किताब मिलती है जो उसी अच्छाई और बुराई वाली स्कूल से आई थी। लाइब्रेरियन उन्हें बताती है कि ये स्कूल कहाँ है कोई नहीं जानता, पर कहा जाता है कि हजारों में से कुछ को ही उस स्कूल में जाने का मौका मिलता है। जो सुनकर सोफी की जिज्ञासा स्कूल को लेकर बढ़ जाती है, इसलिए वो ये ठान लेती है कि वो स्कूल में जाकर ही रहेगी। इसलिए वो एक पत्र उस स्कूल के लिए लिखती है और उसे इच्छा पूरी करने वाले पेड़ पर रख देती है, इस उम्मीद में कि वो पेड़ उसकी इच्छा पूरी करके उसे अच्छाई वाले स्कूल में भेज देगी। अब रात को सोफी उस पेड़ के पास आती है जिसके पीछे पीछे अगाथा भी आ जाती है, जो उससे विनती करती कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, लेकिन वो मना कर देती है। और तभी चमकीली आंखों वाला धुएं से बना क्रीचर वहां आकर सोफी को अपने साथ ले जाने लगता है। अगाथा उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो भी उसके साथ जाने लगती है। जिसके बाद वहाँ सूखी लकड़ियों से बना हुआ पक्षी आकर उन दोनों को अपने पंजे में पकड़कर उड़ जाता है, जो देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं और फिर वो पक्षी उन्हें उसी स्कूल के पास लाकर छोड़ देता है। लेकिन वो सोफी को बुराई वाले स्कूल में छोड़ता है तो वहीं अगाथा को अच्छाई वाले, जो देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि सोफी को अच्छाई वाले स्कूल में जाना था और अगाथा के विच होने की वजह से उसे बुराई वाले स्कूल में, लेकिन पक्षी ने उन्हें अलग अलग स्कूल में डाल दिया था। इसलिए सोफी बुराई वाले स्कूल के टीचर लेसो से कहती कि मुझे गलत स्कूल में डाल दिया गया है, मुझे अच्छाई के स्कूल में जाना था। लेकिन लेसो जवाब देती कि ऐसा नहीं हो सकता, वो पक्षी किसी को गलत जगह नहीं भेजता और तुम्हारा नाम भी बुराई के स्कूल में ही लिखा गया है, इसलिए अब से तुम यहीं रहोगी। जो सुनकर सोफी गुस्सा हो जाती है। वहीं इधर अगाथा अच्छाई के टीचर डोवी से कहती कि मुझे अपने दोस्त को बचाना है, उसे गलती से दूसरे स्कूल में डाल दिया गया है। लेकिन डोवी उसे भी वही जवाब देती है कि यहाँ किसी को भी गलत स्कूल में नहीं डाला जाता, जो सुनकर वो भी परेशान हो जाती है। अब इसके बाद अच्छाई और बुराई के बच्चों को एक साथ जमा किया जाता है जहाँ सारे बच्चे किसी न किसी कहानी के कैरेक्टर्स होते हैं, बस सोफी और अगाथा को छोड़कर। वहीं सोफी के साथ कैप्टन हुक का बेटा हॉट भी बैठा होता है और तभी वहाँ अच्छाई के बच्चे आकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जिनमें किंग आर्थर का बेटा टेड भी शामिल होता है जो पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तब टेड की एक बुराई के बच्चे से काफी जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन इसमें भी टेड जीत जाता है, जो देख कर लेसो गुस्सा हो जाती है क्योंकि रफाल के जाने के बाद आज तक कभी भी बुराई की जीत नहीं हुई। अब रात को अगाथा अपने स्कूल से बाहर भागकर बुराई के स्कूल में जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पीछे क्यूपिड पड़ जाता है जो उस पर तीरों की बारिश करने लगता है, इसलिए अगाथा उससे बचते हुए कमरे में आ जाती है। तब अचानक उसे पूरे कमरे में खून भरते हुए दिखाई देता है, जो सभी आपस में मिलकर रफाल का रूप ले लेते हैं और फिर रफाल अगाथा से कहता है कि सोफी को भूल जाओ क्योंकि अब से वो पुरानी सोफी नहीं रहेगी, मैं उसे शैतान बना दूंगा। जो इतना कहकर वहाँ से गायब हो जाता है। अब ये देखकर अगाथा दंग रह जाती है, पर वो उसकी बातों पर इतना ध्यान ना देते हुए सोफी के पास आती है, जहाँ से वो दोनों स्कूल के प्रिंसिपल जो कि रियान है उसके पास जाते हैं ताकि वो उनका स्कूल बदल सके। लेकिन वो भी यही कहते हैं कि स्कूल बदलना नामुमकिन है, लेकिन तब भी अगर सोफी अपना स्कूल बदलना चाहती है तो उसे साबित करना होगा कि वो अच्छाई वाले स्कूल के लायक है, और इसे साबित करने के लिए उसे एक सच्चे प्यार करने वाले इंसान की जरूरत पड़ेगी। साथ ही उसे लेकर तुम्हारा दिल भी सच्चा होना चाहिए, और जब तुम दोनों एक दूसरे को किस करोगे तब सोफी का स्कूल बदल जाएगा। जो सुनकर सोफी इस काम को करने के लिए मान जाती है। अब अगले सीन में सोफी अगाथा को एक पत्र देकर कहती है कि इसे टेड को दे देना क्योंकि मैं उसे ही पसंद करती हूँ, जिस पर अगाथा मान जाती है और टेड को अकेले में बुलाकर उसे वो पत्र दे देती है।
जिसे टेड अपने पास रख लेता है। साथ ही उन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है, जिसके बाद सारे अच्छाई के बच्चों को जंगल में अभ्यास के लिए ले जाया जाता है, जहाँ काफी खतरनाक कांटे वाले फूल होते हैं, जो देखकर ग्रेग नाम का लड़का एकदम घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसके चारों तरफ बादल बनने लगते हैं, जो उसे धुएं में बदलकर गायब कर देते हैं, क्योंकि स्कूल का एक नियम था कि जो भी लगातार 3 टेस्ट में फेल हो जाएगा उसे गायब करके किसी भी जानवर में बदल दिया जाएगा, जो देखकर अगाथा को काफी बुरा लगता है। दूसरी तरफ बुराई के स्कूल में लेसू सभी बच्चों को बुराई करना सिखा रही होती है और तभी सोफी का हेस्टर नाम के लड़की से झगड़ा हो जाता है। इसलिए गुस्से में आकर हेस्टर अपने शरीर में बने ड्रैगन के टैटू से उस ड्रैगन को जीवित करके बाहर निकाल लेती है। जो ड्रैगन सोफी पर हमला करने उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जो ड्रैगन अब सोफी पर हमला करने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है क्योंकि उसके पास अभी कोई शक्ति नहीं थी। पर तभी उसे बचाने वहाँ लाखों मधुमक्खी आ जाती है, जो उस ड्रैगन को बुरी तरह से घायल करके रफाल का रूप ले लेती है, जो देख कर लेसो हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ अच्छाई के स्कूल में सारे बच्चों को एक नदी के पास लाया जाता है, जिसके अंदर ऐसी मछलियाँ थी जो किसी की भी इच्छा को पूरी कर सकती है। इसलिए बारी बारी सभी अपनी इच्छा पूरी करने वहाँ आते। लेकिन अगाथा को पता था कि यहाँ के हर जानवर वो बच्चे हैं जो 3 बार टेस्ट में फेल हो चुके हैं। इसीलिए वो मछलियों से यही इच्छा मांगते हैं कि जिस भी बच्चे को इन मछलियों में बदल दिया गया उसे पहले जैसा कर दिया जाए। और अब उसकी इच्छा को मांगते वो सारी मछलियाँ एक बच्ची का रूप लेकर बाहर आती है, जहाँ वो बच्ची अगाथा से कहती है कि तुम्हारा धन्यवाद, क्योंकि मैं कई सालों से मछली बनकर सभी की इच्छा पूरी कर रही थी, लेकिन आज तुमने मेरे लिए इच्छा मांगकर मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया। जो इतना कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। पर तभी लकड़ियों वाला पक्षी वहाँ आकर अगाथा के पास खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वो समझ जाते कि कोई और नहीं बल्कि ग्रेग ही है। लेकिन तभी टेड बिना सोचे समझे ग्रेग के अंदर अपनी तलवार घुसाकर उसे मार देता है, क्योंकि टेड को लग रहा था कि वो पक्षी अगाथा को मारने आया है। पर ये देखकर अगाथा दुखी हो जाती है। तब डोवी सभी बच्चों को स्कूल के अंदर भेजकर अगाथा से कहती कि तुम्हारा दिल एकदम साफ है और यही कारण है कि पक्षी ने तुम्हें अच्छाई के स्कूल में भेजा, और मुझे उम्मीद है कि इस बार अच्छाई वाले स्कूल की जीत तुम्हारे हाथों होगी। जो सुनकर अगाथा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ सोफी को आईने में रफाल दिखाई देता है, जो उसे कहता है कि तुम्हें अच्छाई के स्कूल में जाने का विचार अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, लेकिन तब भी अगर तुम्हें वहाँ जाना है तो मेरी सलाह मानो। जो चीज तुम्हें आसानी से नहीं मिल रही उसे छीन लो। अब इससे सोफी उसके बातों में आ जाती है, जो अब अपना हुलिया पूरी तरह से बदल कर वहाँ रहना शुरू कर देती है, ताकि टेड उसके झांसे में फंस जाए। साथ ही वो अपना एक टीम भी बना लेती है, जो अगाथा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जब वो उसे समझाने जाती है तब सोफी उसे ही बुरा भला कहने लगती है कि तुम्हारे कारण मैं यहाँ फंस गई और जो चीज मुझे चाहिए थी वो तुम्हें मिल गया। जो सुनकर अगाथा को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी टेड को हासिल करने में, ताकि तुम अच्छाई के स्कूल में जा सको। जिस बात से सोफी एकदम खुश हो जाती है। पर अब अगाथा ना चाहते हुए भी सोफी को टेड के करीब लाने की कोशिश करने लगती है, जबकि वो खुद टेड को पसंद करने लगी थी। अब धीरे धीरे टेड भी सोफी को पसंद करने लगता है, जो देखकर अच्छाई के स्कूल वाली एक लड़की जो टेड को पसंद करती थी वो गुस्सा हो जाती है और फिर अपने साथियों के साथ सोफी से झगड़ने आ जाती है। लेकिन बुराई के बच्चे बीच में आकर सोफी का बचाव करने लगते हैं और इस तरह से अब अच्छाई और बुराई के बच्चों में लड़ाई शुरू हो जाती है और टीचर्स वहाँ आकर उनकी लड़ाई रोक देते हैं, जिसके बाद उन्हें रियान के पास लाया जाता है, जहाँ सोफी उससे कहती है कि मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया और टेडी मेरा सच्चा प्यार है। लेकिन बाकी टीचर्स कहते हैं कि अच्छाई और बुराई के बच्चों के बीच रिश्ता नहीं बन सकता, ये नियम के खिलाफ है। पर रियान उनसे कहता है कि मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ और अगर तुम दोनों ने उसे पूरा कर लिया तब तुम्हारे प्यार को सच्चा माना जाएगा, जिस पर दोनों भी मान जाते हैं। आप चुनौती के अनुसार टेड और सोफी को अलग अलग जगह जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहाँ उन्हें खतरों का सामना करते हुए एक दूसरे से मिलना होगा। लेकिन जब सोफी आगे बढ़ रही होती तब काटने वाला फूल उसे पकड़ लेता है, इसलिए वो मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है। इसीलिए अब अगाथा अपनी जादू का प्रयोग करती है, जो जादू उसे उसके टीचर ने दिया है, जिससे अब सोफी उन फूलों से बच जाती है। लेकिन अब उसके पीछे एक पंपकिन रेड वाला क्रीचर पड़ जाता है और अब जैसी वो सोफी पर हमला करने वाला होता है, वहाँ कबूतर की शक्ल में अगाथा आकर उसे बचा लेती है। तब वहाँ टेड भी आ जाता है, जो उस पंपकिन हेड से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन वो पंपकिन हेड उस पर भारी पड़ जाता है, जिससे टेड की तलवार उसके हाथ से छूट जाती है और अब वो पंपकिन हेड टेड को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है। अगाथा अब सोफी को सलाह देती है कि तुम टेड को उसकी तलवार दे दो, जिससे तुम्हारा सच्चा प्यार साबित हो जाएगा। लेकिन उसे पंपकिन हेड से डर लग रहा था, इसलिए वो डर के मारे वहाँ नहीं जाती। तब मजबूरन अगाथा वहाँ आकर टेड को वो तलवार उठाकर दे देती है, जिसके
मदद से वो पंपकिन हेड को मार गिराता है। अब टेड सोफी से कहता है कि तुमने मुझे ना बचाकर साबित कर दिया कि तुम्हारा प्यार झूठा था। जो इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जो ही देखकर सोफी अगाथा पर ही आरोप लगाने लगती है कि अगर तुम बीच में नहीं आती तो ये सब नहीं होता, तुमने ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। जो सुनकर अगाथा को काफी बुरा लगता है। अब अगले सीन में सोफी अपने कमरे में होती है और तभी उसे आईने में रफाल दिखाई देता है, जो फिर से उसे बहकाते हुए कहता है कि अगाथा ने भी तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तुम मेरे साथ हो जाओ, मैं तुम्हें इतनी शक्ति दूंगा कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो। जो सुनकर अब वो उसके साथ हो जाती है और अब रफाल उसे काले जादू वाली शक्ति दे देता है। अब सोफी अच्छाई के स्कूल में आ जाती है, जहाँ उसकी शक्ल एकदम बदसूरत चुड़ैल जैसी हो गई थी, जो देखकर सभी घबरा जाते। सोफी अब सभी को अपनी शक्तियां दिखाते हुए कहती कि अब स्कूल में बदलाव आएगा और अब से हमेशा बुराई की ही जीत होगी। जो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। इसलिए टेड और बाकी उसके पीछे जाते हैं ताकि उसे कुछ बुरा करने से रोक सके, पर रास्ते में उन्हें सारे टीचर्स दिखाई देते जिन्हें सोफी ने गुड़िया में बदल दिया था, लेकिन उसमें रियान नहीं होता। टेड अब अपने दोस्तों से कहता है कि समय आ चुका है बुराई को सबक सिखाने का, वरना अच्छाई हार जाएगी। पर अगाथा समझाती है कि ये गलत है, अच्छाई कभी किसी पर हमला नहीं करती। सोफी यही चाहती है कि अच्छाई पहले हमला करे। अगर तुमने हमला कर दिया तो स्कूल का नियम बदल जाएगा, लेकिन कोई भी उसकी बात ना मानकर बुराई की स्कूल पर हमला करने निकल जाते। आप बुराई के स्कूल में आने के बाद टेड और उसके साथी सोफी और उसके साथियों पर तीरों से हमला कर देते, लेकिन सोफी उन तीरों को फूल में बदल देती है, क्योंकि ये उसकी ही चाल थी कि अच्छाई बुरी की तरह पहले हमला करे, जिससे उसकी चाल कामयाब हो जाती है। जो अब अपने जादू से सारे बुराई के बच्चों को अच्छाई में बदलकर खुद भी अपने असली रूप में आ जाती है। और अब देखते ही देखते अच्छाई और बुराई के बीच काफी घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। अगाथा अब सोफी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रफाल ने उसे अपने बातों में ऐसे बहला रखा था कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। जो सभी को ऐसे ही लड़ता छोड़ रियान को मारने उसके पास आ जाती है, लेकिन अब रियान अपने असली रूप में आता है, जो कोई और नहीं बल्कि रफाल ही होता है। वो रिवील करता है कि जब मेरी और रियान की लड़ाई हुई थी तब उस समय मैंने रियान को मार दिया था, और तब से उसका रूप लेकर मैं स्कूल को संभाल रहा हूँ। मैंने धीरे धीरे अच्छाई के कई सारे नियम बदल दिए, जैसे कि 3 टेस्ट में फेल होने के बाद बच्चों को जानवर बना देना, ताकि इस तरह से अच्छाई भी एक दिन बुराई में बदल जाए। लेकिन अब समय आ चुका है बुराई का इस दुनिया पर राज करने का, और ये चीज हम दोनों के मिल जाने से होगी। तो क्या तुम मेरा साथ देकर दुनिया पर राज करना चाहोगी? जिस पर सोफी मान जाती है, जिसकी अब इतना कहते ही वो दोनों एक दूसरे को किस करते, और अब उनके ऐसा करते ही अच्छाई और बुराई दोनों का स्कूल बर्बाद होने लगता है। लेकिन अब सोफी को एहसास हो जाता है कि उसने रफाल का साथ देकर गलत किया, क्योंकि इससे कई लोग मारे जाएंगे और इन हत्या का जिम्मेदार वो खुद के सिर पर नहीं ले सकती थी। तभी वहाँ अगाथा आती है, जिसे देखकर सोफी खुश हो जाती है। अगाथा रफाल से कहते हैं कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है और इस बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन तब रफाल उसकी तरफ बड़ी पेन फेंकता है, पर सोफी अगाथा को बचाते हुए खुद ही बीच में आ जाती है, जिससे पेन उसके पेट में घुस जाता है। और अब जैसे जैसे सोफी की जान निकल रही होती है वैसे वैसे दोनों स्कूल ठीक होने लगते हैं। तब वहाँ टेड आकर रफाल से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन रफाल उस पर भारी पड़ जाता है। और अब जैसे वो उसे मारने वाला होता है, सोफी टेड की तलवार अगाथा की तरफ फेंक देती है, जो अब उस तलवार की मदद से रफाल के ऊपर काफी गहरा वार करती है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। अब सोफी अपने आखिरी समय में अगाथा से माफी मांगती है, और अब जैसे ही वो उसे माफ करती है सोफी अपना दम तोड़ देती है, जो देखकर अगाथा को काफी बुरा लगता है। पर तब उसकी आंखों से बहते हुए आंसू सोफी के घाव पर गिरते हैं, जिससे वो जीवित हो जाती है, जो देखकर दोनों एकदम खुश हो जाते हैं। वहीं अच्छाई और बुराई के बच्चों में भी दोस्ती हो जाती है, जिससे सभी एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। अब सब कुछ ठीक होने के बाद अगाथा और सोफी वापस अपने गाँव जाने लगते हैं। तब सोफी उसे कहती है कि तुम चाहो तो टेड के साथ यहाँ रुक सकती हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम एक दूसरे को पसंद करते हो। लेकिन अगाथा उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो टेड को अलविदा कहकर वहाँ से पोर्टल के जरिए अपने गांव आ जाती है, जहाँ दोनों काफी खुश होते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में हम पोर्टल से अगाथा के गांव में एक तीर को आते हुए देखते हैं, जिसे टेड ने भेजा था। पर तभी उस तीर को रफाल का चाकू काट देता है, जिसके बाद टेड बैकग्राउंड में धमकाता है कि मैं अगाथा को पाने के लिए कुछ भी करूंगा। यानी कि अब टेड बुरा बन जाएगा, और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।